चलो क्वेश्चन देखते हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है 5 kg, ठीक है, और वो मूव करता है एक्स डायरेक्शन में। अब फोर्स दे रखा है, देखो -20x+10 न्यूटन। अब तुम्हें चमकना चाहिए कि जो फोर्स है ना वो एक्स के प्रोपोर्शनल में आ रहा है। अगर फोर्स मेरे एक्स के प्रोपोर्शनल में आ रहा है तो कहीं ना कहीं तुम्हें एसएचएम क्लिक करना चाहिए। तो देखते हैं यार, फोर्स क्या दे रखा है मेरे को। फोर्स दे रखा है -20x+10 दे रखा है। तो एस्केलेशन क्या हो जाएगा, मैं मास से डिवाइड कर दूंगा, तो एस्केलेशन निकाल लेता हूं मैं। तो एस्केलेशन क्या हो जाएगा, बेसिकली F/m। m कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5 kg मास का ब्लॉक है। तो -20x+10/5, तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा -4x+2, ठीक है। अब एस्केलेशन मेरे x के प्रोपोर्शन में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो कुछ कांस्टेंट भी आ रहा है। इसका क्या मतलब है, तो देखते हैं। जनरली क्या होता है कि a इज इक्वल टू -kx आता है, c की वैल्यू नहीं आती है। इसका मतलब ये होता है कि जो मेरा पार्टिकल है ना वो x इज इक्वल टू 0 की पोजीशन पर, मतलब x इज इक्वल टू 0 के अबाउट एसएचएम कर रहा होता है। लेकिन इस वाले केस में जो मेरा पार्टिकल है वो x इज इक्वल टू 0 के अबाउट एसएचएम नहीं कर रहा है, वो किसी दूसरी पोजीशन के अबाउट एसएचएम कर रहा है। मतलब मैं मीन पोजीशन की बात कर रहा हूं। तो मैं इसको लिखूंगा -4x-½ ये मेरा एस्केलेशन आ रहा है। तो इधर जो 4 है ना वो रिप्रेजेंट करेगा मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और बेसिकली हाफ रिप्रेजेंट करेगा मेरा मीन पोजीशन। मतलब x इज इक्वल टू हाफ के अबाउट मेरा पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, और ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है, बेसिकली 4 आ रहा है। अगर ओमेगा स्क्वायर 4 आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि ओमेगा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड होता है मेरा 2π/ω इन द केस ऑफ एसएचएम। तो 2π/2 मतलब पाई सेकंड मेरा क्या हो गया, टाइम पीरियड हो चुका है। अब क्या इंफॉर्मेशन और दी है, इंफॉर्मेशन मेरे को दी है कि जो मेरा पार्टिकल है ना वो रेस्ट पर है x इज इक्वल टू 1 मीटर पर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 मीटर पर अगर मेरा पार्टिकल रेस्ट पर है, इसका क्या मतलब है कि उधर वेलोसिटी 0 है। अगर उधर वेलोसिटी 0 है, इसका क्या मतलब है कि एसएचएम में वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है। तो देखते हैं यार, एक बार डायग्राम बना लेते हैं। जैसे सपोज मैंने ये लाइन बनाई, ये डिनोट कर रहा है x इज इक्वल टू हाफ वाली पोजीशन, x इज इक्वल टू हाफ। ये वाली लाइन डिनोट कर रही है x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये मेरी क्या है, मीन पोजीशन है, और ये मेरी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। और मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, एम्पलीट्यूड होती है। तो मेरे हिसाब से इस वाले केस में एम्पलीट्यूड आ चुका है हाफ मीटर का, 1 - हाफ मीटर का एम्पलीट्यूड आ चुका है, ठीक है। तो दूसरी वाली एक्सट्रीम पोजीशन कहां हो जाएगी, यहां से हाफ मीटर दूर, मतलब x इज इक्वल टू 0 मेरी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। जरूरत तो नहीं है मैं, लेकिन फिर भी बना देता हूं। तो x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन क्या जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। अब मेरा पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर कहां था, बेसिकली एक्सट्रीम पोजीशन पर था, मतलब x इज इक्वल टू 1 मीटर पर था। ये t इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है, और वेलोसिटी कितनी होगी इधर, 0 होगी, ठीक है। अब क्या बोल रही है, अब बोल रही है द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एट टाइम t इज इक्वल टू π/4 सेकंड। तो t इज इक्वल टू π/4 सेकंड का क्या मतलब है, टाइम पीरियड कितना आ रहा था मेरा, पाई सेकंड आ रहा था। तो π/4 का मतलब क्या हो जाएगा, t/4। तो t/4 में वो कहां पर आ जाएगा, मीन पोजीशन पर आ जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि यहां से लेकर यहां तक t/4 होता है, फिर दोबारा यहां से लेकर यहां तक t/4 होता है, फिर दोबारा यहां से लेकर यहां तक t/4 होता है, फिर दोबारा यहां से लेकर यहां तक t/4 होता है। ये भी t/4 होता है, ये भी t/4 होता है, ये भी t/4 होता है, ये भी t/4 होता है। और t/4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, t/4 की वैल्यू दे रखी है π/4 सेकेंड, ठीक है। अगर मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन पर होता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी होती है उसकी a⍵, ठीक है। एम्पलीट्यूड कितना है इस केस में, हाफ मीटर का है। ओमेगा कितना आया था मेरा, 2 आया था। तो मेरे हिसाब से 1 मीटर पर सेकंड क्या होगी, मेरी वेलोसिटी हो चुकी है। तो पोजीशन तो क्या हो जाएगी, बेसिकली x इज इक्वल टू हाफ मीटर की हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो अपने आप ही एलिमिनेट हो चुके हैं। अब मोमेंटम की बात कर रही है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम होता है m इंटू वी, m इंटू वी। तो मास कितना दे रखा है, 5 kg दे रखा है। अब
वेलोसिटी इस वाले केस में नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, तो इसलिए मैं -1 मीटर पर सेकेंड लिखूंगा, क्योंकि ब्लॉक तो मेरा अल्टीमेटली इधर जा रहा होगा ना π/4 सेकेंड पर, तो नेगेटिव x ही कंसीडर करूंगा मैं इसको। तो ये हो जाएगा -5 kg/मीटर। ये क्या हो जाएगा, मेरा मोमेंटम हो जाएगा। तो मोमेंटम आ चुका है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो मेरे हिसाब से इधर मिसप्रिंटिंग है, इधर -5 होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसको तो मैं आसान कैटेगरी में ही रखूंगा। अगर तुम्हें ये लॉजिक पता होता तो आसानी से सॉल्व हो जाता, वरना अगर तुमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज कर लिया तो फिर बहुत टफ हो जाएगा।